PTM, PTI, स्पेशल PTI वाले, ये वीडियो देखना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी, क्योंकि हम लोग सियासत में इतने आगे जा चुके हैं कि हम लोग ऐसी वीडियो शेयर कर लेते हैं, यहाँ पर ऐसी बातें कर लेते हैं मुखालिफिन के खिलाफ कि हमें पता भी नहीं होता और हम लोग अंदर से ईमान से फारिग हो चुके होते हैं। पहले इस भाई की ये वीडियो देख लीजिए। इसने मौलाना फजल रहमान साहब की पगड़ी के बारे में, झंडे के बारे में कुछ बातें की है। मैं कोशिश करूंगा कि इसको मैं समझाऊं तरीके से और इसको मैं हर बात का हवाले के साथ जवाब दे दूं। पहले इसकी बातें सुन लीजिए, फिर बात करते हैं। मौलाना फजल रहमान की पार्टी एक यहूदियों की पार्टी है, या तो ये खुद यहूदी हैं या ये यहूदियों के एजेंट है। ये बात कंफर्म है, इन दोनों में से एक बात कंफर्म है। आप साथ साथ नीचे देखते स्टिकर चल भी रहे होंगे, तो इनके कलर के ऊपर मैंने किया कि इनका यूनिफॉर्म का कलर जर्द कलर है। फिर मैंने देखा कि इनका जो बैच पहनते हैं, जो यहूदी बैच पहनते हैं, जब होलोकॉस्ट हिटलर ने इनका कत्ले आम किया था तो जर्मनी में, तो तब जिन्होंने जो यूनिफॉर्म पहनते हैं, तो यूनिफॉर्म पहनते हैं तो फिर यहाँ पे स्टार लगाते हैं, यहाँ पे स्टार लगाते हैं। स्टार का कलर जर्द होता है और जर्द कलर के अंदर लिखा होता है यहूदी। ये वो बैच पहनते हैं। और एक बड़ी बात है कि JUIF का मतलब है यहूदी, और ज्यू को जब आप दोबारा ट्रांसलेट करेंगे फ्रेंच ज़बान में तो आपके पास दो आएंगे, यहूदी मर्द, यहूदी औरतें। मर्दों को जब मैंने इनके तहकीक की फ्लैग के ऊपर, तो मुझे पता चला कि जो होलोकॉस्ट में हिटलर ने जब इनको कैद किया था, यहूदियों को मारा था, तो वो उन्होंने एक यूनिफॉर्म बनाया था, ब्लैक और वाइट कलर की पट्टी थी, या ब्लू और वाइट। ये मैंने जब इनका फ्लैग देखा, और फ्लैग के अंदर भी देखे ना, चाहे यूं हो तो चाहे उसको फ्लैग को यूं करने की लाइनें इनकी JUIF की ऐसे जा रही हैं। इस भाई ने JUI की 3 चीजों को पॉइंट किया है। सबसे पहले जर्द कलर, उसके बाद झंडे के बारे में, और आखिर में बात की है JUIF के बारे में, जो मुहफ़्फ़ है जमीयत उलमा इस्लाम का। इन तीनों का मैं जवाब दूंगा। सबसे पहले मैं जवाब दूंगा जर्द कलर के बारे में। आप लोगों को पीछे एक तस्वीर नजर आ रहा है जो तारीख इब्न कसीर किताब से ली हुई है मैंने। इसमें तो हम सबको यकीन है कि जब जंग बदर के दौरान 5000 फरिश्ते आए थे असहाबे किराम की मदद के लिए, तो सब ने, इस किताब में लिखा हुआ है कि सबने जर्द कलर का अमामा पहना हुआ था और जिब्राईल अलैहिस्सलाम भी आए हुए थे साथ। और जिब्राईल अलैहिस्सलाम इस फरिश्तों का सरदार थे उस टाइम, और जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने जर्द कलर की पगड़ी पहनी हुई थी। इससे जो लोग इनकार करते वो तो मुसलमान है ही नहीं। सबसे रहा पहले यह जवाब। अब आते दूसरे जवाब की तरफ मेरे भाई, अब आते हैं झंडे की कलर की तरफ। इस भाई ने झंडे को भी पॉइंट किया है। अब मैं आपको सबूत के साथ बता रहा हूं कि तरमज़ी शरीफ किताब आप लोग पढ़ ले, किसी से पूछ ले या सर्च करे यहाँ पर, उसमें वाज़े तौर पर लिखा हुआ है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के झंडे का कलर यही व्हाइट एंड ब्लैक था। ये रहा दूसरा जवाब। और आते हैं तीसरा जवाब कि JUIF का मतलब आपने जीव निकाले, तो अब मैं आपको बताता हूँ कि नाइक, NIKE, नाइक। इससे पहले लोग हमें जब हम छोटे थे तो लोग कहते थे इसका मतलब है कि नो इस्लामिक किंगडम अर्थ वगैरह। तो आप इससे ये मतलब तो निकाल सकते हो, आप इससे ये मतलब भी निकाल सकते हो कि नो इसराइली किंगडम अर्थ। मेरे भाई ये सब गलत है। आप लोग अपने जहन के मुताबिक हर चीज से माना निकालते हो, और ये लोग, आप लोग बहुत ज्यादा गलत फहमी में हो, और आप लोग अपने लिए जहन्नुम का रास्ता खोल रहे हो। मेरे भाइयों, जिस चीज का इल्म ना हो उसको छोड़ दो। मैं ये नहीं कह रहा, मैं सियासी तौर पर मौलाना फजल रहमान साहब को सपोर्ट नहीं कर रहा। मैं अगर मौलाना साहब को सपोर्ट कर रहा हूँ तो उसकी इल्म की वजह से, उसके दिमाग में, उसकी जुबान में जो अल्लाह का जिक्र है, उसके दिल में जो कुरान है, जो हदीस है, मैं उसकी कदर कर रहा हूँ और हमेशा करता रहूंगा। मैं खुल के करता हूँ, और वोट मेरा बेशक इमरान खान का है, लेकिन इस्लामी नजरिए से मैं सपोर्ट करता हूँ मौलाना फजल रहमान साहब को। वस्सलाम।